नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कॉन्फ्रेंस का खिताब। बरतानवी आर्मी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर पैट्रिक सेंडर्स ने भी खिताब किया। नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रोलैंड वॉकर भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस बारी बारी पाकिस्तान और बरतानिया में होती है। उधर आर्मी चीफ से CGS जनरल सर पैट्रिक सेंडर्स और नामजद CGA सर रोलैंड वॉकर की मुलाकात। पेशावराना दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने पर जनरल सेंटर पैट्रिक की खिदमत को सराहा। जनरल रोलैंड वॉकर को बरतानिया का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नामजद होने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने निगरान दौर में गैर ज़रूरी दरामद गंदम की तहकीकात की मंजूरी दे दी। मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मियां मुश्ताक तहकीकात कर रहे हैं। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क में आम तातील। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, मजदूरों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम शुरू करना होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए खून पसीना बहाने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने पैगाम में कहा, हर मेहनतकश, हर मजदूर, हर कारकुन हकीकी हीरो है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पैगाम दिया, तमाम मजदूरों और मेहनतकशों के जायज़ हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। हमारा दीन कहता है हक लेने के लिए उठ खड़े हो। अशराफिया को सहूलियात मिलती, गरीब सोचता हमारा नसीब यही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान तकरीब से खिताब में बोले, इलेक्शन में दावे थे बिजली के यूनिट माफ कर देंगे, बहुत जल्द इनसे मालूम करेंगे दावे क्या हुए। इस्लाम कहता है जिसकी हिम्मत और सलाहियत ज्यादा वो आगे बढ़ जाएगा। इलाकाई सलामती और ख़तरात से निमटने में पाकिस्तान और अमरीका का मफाद मुश्तरका है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत करते रहेंगे। गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश पर अमरीकी नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, भारत से जवाब की तवक्को करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात को भारतीय हुकूमत के साथ आला सतह पर उठाते रहेंगे। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे और डीजल 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत 8 रुपये 74 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 5 रुपये 63 पैसे फी लीटर कम हो गई। LPG 11 रुपये 88 पैसे फी किलो सस्ती हो गई। 5,06,000 से जायद नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक। FBI ने इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया। जिन लोगों की सिमें ब्लॉक की गई वो काबिल टैक्स आमदनी रखने के बावजूद टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराते। FBR को 48 अरब रुपए से जायद के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का इंकशाफ। रवा माली साल 707 अरब के हदफ के मुकाबले में 23 अप्रैल तक 656.2 अरब की अबूरी नेट टैक्स वसूली गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 37% ज़्यादा हैं। ज़राए के मुताबिक अप्रैल में 42.2 अरब रुपए के रिफंड जारी किए गए। रवा माली साल के 10 माह में 7,367.8 अरब की खालिस वसूलियाँ। रवा माली साल के पहले 10 माह के दौरान रेवेन्यू ग्रोथ 31% रही। कोयटा में पोची एसोसिएशन की हड़ताल 7वें रोज भी जारी। शहर की तमाम छोटी बड़ी दुकानें बंद। बलेली क्रॉस में तंजीम ने दर्जनों ट्रक भी बतौर एहतजाज खड़े कर दिए। शहर के चंद एक मकामात पर ब्रायलर मुर्गी 1200 रुपए फी किलो में फरोख्त। हाईकोर्ट जजेस की तजावीज़ सिर्फ तजावीज़ नहीं, चार्जशीट है। अदलिया में मुदाखलत का तदारुक होना चाहिए। हमें अपनी मर्जी के रास्ते पर चलाने के लिए मत दबाव डाले। सुप्रीम कोर्ट के जजों के खत पर आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। जब से चीफ जस्टिस बना कोई मुदाखलत की शिकायत नहीं आई। कुछ केसेस में बदतरीन एहतसाब की मिसालें मौजूद हैं। किसी सियासी कुव्वत या किसी मखसूस एजेंसी के लिए हेर फेर नहीं करने देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। हाईकोर्ट जजेस ने कहा, अदलिया में मुदाखलत एक खुला राज है। अब जजेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं।
जस्टिस अतर बिनुल्ला ने कहा 74 सालों से अदलिया में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के वाकयात होते रहे हैं। ये हमारी अंदरूनी कमजोरी हो सकती है। जजेस ऐसे वाकयात को रिपोर्ट करने में खौफ का शिकार हैं। हाईकोर्ट के एक जज का जाती डेटा सोशल मीडिया पर फैलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा बड़ा भाई सब देख रहा है, क्या ये कल्चर है? अटॉर्नी जनरल ने कहा ये शर्मनाक और नाकाबिल कबूल है। समाअत 7 मई तक मुलतवी। चीफ जस्टिस के हुक्म पर हाईकोर्ट के जजों की तजावीज ओपन। अटॉर्नी जनरल ने तजावीज पढ़कर सुनाई। हाईकोर्ट के जजों ने अपनी तजावीज में कहा जजेस के साथ एजेंसियों की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की जाए। अगर किसी जज के साथ मुदाखलत हुई तो वो फौरी बताए। एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। जजेस में कोई तकसीम नहीं है। जजेस की तकसीम के तासुर को जायल करने की जरूरत है। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम और हाई कोर्ट में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। शिकायत पर फौरी कानून के मुताबिक फैसले सादर किए जाएं। जो फोन टैपिंग और रिकॉर्डिंग में मुलव्विस है उनकी निशानदेही करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। एजेंसियां मुदाखलत या ब्लैकमेल करें तो जज को तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। एजेंसियों की मुदाखलत एक खुला राज है। जज शिकायत के साथ अपना बयान हल्फी भी दे। बयान हल्फी देने वाले जज पर जिरा नहीं हो सकती। अगर जजेस की जानिब से शिकायत दी जाए तो उसे निशाना न बनाया जाए। नून लीग, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी, बाकी सबसे बातचीत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने वाज़ेह कर दिया। कहा किसी से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बातचीत नहीं हो रही, किसी के साथ कोई बैकडोर राब्ते नहीं हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ एहतजाज के हवाले से बातचीत चल रही है। ये भी कहा नैब का इदारा बानी पीटीआई को सजा के लिए बनाया गया। नैब की फोर्स हमारे खिलाफ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवर का नाम फाइनल कर लिया गया। नाम होने पर तमाम तनाज़ात खत्म हो चुके हैं। उधर पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन पर एतराज के मामले पर समाअत मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चीनी इंजीनियर पर हमले में मुलव्वस गिरफ्तार 4 दहशतगर्दों से मुतालिक भी ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने कराची में अमन अमान से मुतालिक इजलास आज भी बुलाया। IMF से $1.1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक को कर्ज की आखिरी किस्त मिल गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आखिरी मालियाती किस्त जारी होने पर इजहार इत्मीनान। कहा कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब भी मुकम्मल। वतन वापसी। शहबाज शरीफ ने कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। मुआशी शराकतदारी से दोनों ममालिक में नए दौर का आगाज हुआ। सऊदी हुकाम से नहायत मुफीद बातचीत हुई। क्या साइफर के जरिए आने वाली तमाम मालूमात खुफिया होती हैं? अगर कोई बैरून मुल्क से मौसम का हाल भेजे तो वो भी खुफिया दस्तावेज होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा अगर कोई थ्रेट करे तो क्या ये जानना पब्लिक का हक नहीं? वजीर आजम तो अब आपका नुमाइंदा होता है और ये इसकी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा बानी पीटीआई ने कभी साइफर कॉपी मौसूल करने से इनकार नहीं किया। क्या साइफर कॉपी आजम खान से वजीर आजम को जाने की भी कोई शहादत मौजूद है? कैसे मालूम होगा वजीर आजम ने साइफर वापस नहीं किया होगा? समाअत जुमेरात तक मुलतवी।